नमस्कार, न्यूट्रल वॉइस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति केस में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी इससे पहले उन्हें 9 सम्मन दे चुकी थी और 10वें सम्मन पर करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी का बयान आया कि केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। इसी मामले में पहले से ईडी की गिरफ्त में मौजूद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी को यूनिफॉर्म पॉलिसी माननी होगी। के कविता को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के 2 मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीएम केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अलग अलग नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल से केजरीवाल के परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके माता पिता को मेंटल टॉर्चर करके यह एहसास दिलाया जा रहा है कि उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। और आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने आरोप लगाया कि उन्हें ईडी ऑफिस में केजरीवाल से मिलने से रोक दिया गया था। गोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल के परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। किसी को भी उनसे मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही। गोयल राय ने कहा कि जिस तरह से चुने हुए सीएम को रात में अरेस्ट किया गया, यह दिख रहा है कि देश का पीएम लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। किसी भी तरह से चुनाव जीतकर तानाशाह करना चाहते हैं। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि वे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सड़कों पर उतरें। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री अतिशी ने कहा कि देश में पहली बार Z+ सिक्योरिटी होल्डर सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की कस्टडी में केजरीवाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार को बताना होगा वह इसके लिए क्या कर रही है। अतिशी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया है, तो बीजेपी को बता दूं, आप एक केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे तो हजारों केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र को बचाने के लिए उतर जाएंगे। और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी सोच को नहीं। गोपाल राय ने कहा कि ये संदेश है कि भाजपा के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा ने आज लोकतंत्र की हत्या की है। ये दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान है। इस देश के संविधान और लोकतंत्र का सम्मान करने वाले लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। भाजपा अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके वे आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे और विपक्ष को डरा देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तार तो बस बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल जो मेरे साथ काम करता था और हम शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, मुझे ये दुख हो रहा है कि आज वो शराब नीति बना रहा है।